अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह यूपीएस मीरम अम्बाला से 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है साउंड। साउंड में हमने देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यानी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ चीज़ों की साउंड्स के बारे में पढ़ा कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है, ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से साउंड ज़्यादा फास्ट चलती है, ठीक है। वो भी आपने जाना कि वो सॉलिड्स में ज़्यादा फास्ट चलती है, यानी 340 मीटर्स पर सेकंड ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, ठीक है। और कम सबसे लीस्ट जो ट्रैवल करती है वो हो गई गैसेस में, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा। और आज जो हमने पढ़ना है वो है कि ये जो साउंड है ये ह्यूमन ईयर तक कैसे पहुंचती है, ठीक है, यानी हमारे कानों तक ये कैसे पहुंचती है। तो हम जो सुनते हैं, जो भी आवाज़ हम सुनते हैं वो किससे सुनते हैं, वो ईयर्स से सुनते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ईयर्स होते हैं इनमें क्या होता है, अंदर से एक पर्दा होता है, जैसे रबर, ये होता है ना रबर शीट की तरह, ठीक है, स्ट्रेचड रबर शीट की तरह अंदर हमें हमारे इस कान में क्या होता है, ईयर, उसको कहते हैं ईयर ड्रम, उसको कहते हैं ईयर ड्रम। तो जब भी आवाज़ कहीं से निकलती है हमारे कानों तक पहुंचती है तो ये जो ईयर ड्रम है ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है, ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं ये पास ऑन हो जाती है कहाँ तक, इनर ईयर तक, ठीक है। तो इनर ईयर से फिर ये आवाज़, ये सिग्नल्स कहाँ चली जाती हैं, ब्रेन तक। तो फिर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन आवाज़ कर रहा है, कैसी आवाज़ है, क्या है, ठीक है। अब आप बताओगे कि इसकी एग्जाम्पल हम कैसे, हमें आपको कैसे समझाऊँ ये ईयर ड्रम कैसे होता है, ठीक है, इस पर वाइब्रेशन कैसे होती है। आप एक जैसे आप देखते हो कोका कोला का टिन होता है या स्प्राइट जो भी पेप्सी का टिन होता है, उसको ले लो, उसको दोनों साइडों से आप काटो, ठीक है। तो एक साइड से आप क्या करोगे, उस पर चिपकाओ एक ये क्या नाम है इसका, बलून का, वो फोड़ते हैं ना बलून को, उसी का वो शीट चिपकाओ एक साइड से किसी रबर बैंड से, ठीक है। तो एक साइड से वो बिल्कुल खाली होगा, हॉलो होगा। तो जो वो स्ट्रेचड ऊपर से रबर में शीट आपने लगाया उस पर, तो नीचे से आप आवाज़ करो, कोई आवाज़, जैसे हरी हरी करो, हरी, ठीक है, या कोई भी आवाज़ करो। फिर अच्छा, उस रबर की शीट पे, जो रबर ने रबर का शीट उस पर ऊपर चिपकाया, उस रबर के शीट पे आप कुछ दाने डाल दो, राई के दाने डाल दो, या कोई भी जो भी आपको मिले दाना वो उस पर डालो। तो जब आप नीचे से करोगे आवाज़, साउंड करोगे, तो ये जो ऊपर वाला जो शीट है रबर शीट, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, उस पे जो उस पे जो दाने हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो इसी तरह से हमारा ईयर ड्रम काम करता है। जब भी आवाज़ आती है तो हमारा जो ईयर ड्रम है ये वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन चली जाती है इनर ईयर तक। तो इनर ईयर से ये पास ऑन हो जाती हैं ये सिग्नल्स कहाँ, ब्रेन तक। तो इस तरह से हमें सुनाई देता है, ठीक है, इस तरह से हम साउंड सुन पाते हैं। तो इसके लिए आप देखिए एक छोटी मोटी ये बनाई है मैंने, इसकी ये क्लिप है किसकी, ये क्या नाम है इसका, ईयर, ये देखिए आप खुद ही बना सकते हो। ये एक टिन का ये लो, ठीक है। तो इसको काटो दोनों साइड से, एक साइड से चिपकाओ ये, तो फिर नीचे से आप आवाज़ मारो, इसके ऊपर जो दाने आप डालोगे तो वो क्या क्या हो करेंगे, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है, अच्छा मैं आपको दिखाऊं ईयर का, ये देखो, ये है ईयर का, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो इसमें, ये है इसमें, ये जो ये है हमारा ईयर ड्रम, ठीक है। ये जो ये
ठीक है, स्ट्रेचर शीट की तरह है। तो यही क्या करता है, वाइब्रेट करता है, फिर इससे आगे चली जाती है वाइब्रेशंस इनर ईयर तक, इनर ईयर से फिर सीधे ये जो नर्व है, ठीक है, ये नर्व चली जाती है कहाँ, ब्रेन तक। तो इस तरह से हम कोई आवाज़ सुन पाते हैं। तो ये था ईयर का क्या स्ट्रक्चर और ईयर ड्रम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब उसके बाद है एक और अच्छा, तो इस तरह से आवाज़ पहुंच जाती है ब्रेन तक, यानी अब इसकी ये सिग्नल पहुंच जाती है ब्रेन तक। तो उसके बाद जो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये क्या होती है, ठीक है। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एन वाइब्रेशन। ये तो आपने पढ़ा ही परसों, वाइब्रेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोमेंट को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन जो है, ठीक है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है, यानी वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। पर सेकंड में जितनी भी ऑसिलेशंस पैदा होंगी, इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेशन इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो ये है, इसका जो सिंबल है वो है, उसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, सिंबल है HZ, ठीक है। और सिंबल क्या है, H, कैपिटल H और स्मॉल z। ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, 1 HZ, ठीक है, 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर 20 बारी, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, you can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them, ठीक है। how is it possible how is it possible these sounds must be different to enable you to recognize them, यानी जब आवाज़ें हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये हम रिकॉग्नाइज तब करते हैं जब कभी ये शार्प होती हैं तो कभी ये फीबल होती है, कभी लाउड होती हैं तो कभी फेबल होती हैं। तो उससे ये क्यों होती है, जिस साउंड का, ठीक है, या वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो वो लाउड होती है वो आवाज़, ठीक है। और जिन वाइब्रेशंस का ये एम्पलीट्यूड लीस्ट हो, कम हो, ठीक है, तो वो आवाज़ क्या होती है, वो फीबल होती है, ठीक है, वो धीमी सी होती है। तो ये हुआ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसके बाद ये जो एम्पलीट्यूड, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स twice the loudness increases by 4 फैक्टर 4, अगर वो डबल हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स मोर होगी, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड, अगर इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर डबल होगा, दो गुना होगा, तो लाउडनेस क्या होगी, वो 4 टाइम्स मोर होगी, ठीक है। यानी जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतनी आवाज़ लाउड होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है ये जो लाउडनेस है, ये जो लाउडनेस है, श्रिलनेस है, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल d कैपिटल B, यानी dB मीनस डेसिबल्स, ये इसका यूनिट है, ये इसका
यूनिट है, किसका, लाउडनेस का यूनिट है, उसको हम कहते हैं डेसिबल। अच्छा, अब कुछ आवाज़ें हैं जिनकी हम ये नोट करेंगे डेसिबल्स क्या है, किसकी क्या डेसिबल्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाऊं, नॉर्मल ब्रीदिंग, जब नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं तो उस वक्त आवाज़ की जो लाउडनेस होती है वो 10 डेसिबल्स होती है, ठीक है। मैं आपको इधर भी दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग में 10 डेसिबल्स होते हैं। अच्छा अच्छा, जब सॉफ्ट विस्पर हो करते हम, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त 30 dBs होती है, यानी 30 डेसिबल्स होते हैं। और जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन, बातचीत करते हैं, नॉर्मली हम ये करते हैं, तो उस वक्त जो लाउडनेस जो होती है वो होती है 60 dBs, ठीक है। अच्छा, जब ट्रैफिक बिजी होता है तो उस वक्त लाउडनेस क्या होती है, उस वक्त 70 dB होती है। तो इसी तरह अगर आप फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ कितनी लाउडनेस होती है, तो वहाँ की जो लाउडनेस होती है वो 80 dBs होती है, वहाँ की लाउडनेस 80 dBs। अब अगर 80 dB से ज़्यादा होगी लाउडनेस, अब अगर 80 dB से ज़्यादा लाउड, तो उसको हम नॉइज़ कहते हैं या नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है यहाँ बच्चों कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा आप कहीं ये देखेंगे, शोर देखेंगे, ये आवाज़ देखेंगे, लाउडनेस देखेंगे, तो आप ये जान लेना कि ये है नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा उतनी आवाज़ या जो श्रिलनेस और पिच जो हो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक और चीज़ पढ़नी है यहाँ, इसमें ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती है, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ये देखिए, उसके लिए भी मैंने आपके लिए ये बनाया, ये देखिए ऑडिबल, ये देखिए ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, ठीक है। we know that we need a vibrating body for production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? क्या हम सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज की वो साउंड सुन पाते हैं? The fact is that sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second, यानी 20 hertz, can't be डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन ईयर, अब यहाँ पे देखना है, यानी ह्यूमन ईयर, हमारा कान, यानी कौन सी आवाज़ सुन पाता है, ये वही आवाज़ सुनेगा जो 20 dB या 20 हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, ठीक है, जिनकी वाइब्रेशन जो है, ठीक है, वो 20 या 20 dB से ज़्यादा, तो वो ह्यूमन ईयर सुन सकती है। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो, अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हो तो वो आवाज़ हमारे कान नहीं सुन पाते हैं। अच्छा, अब इसका रेंज क्या है, ह्यूमन ईयर का रेंज क्या है आवाज़ सुनने के लिए, ये है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है, यानी 20 to 20,000 हर्ट्ज़ तक इंसान का जो ईयर है वो सुन पाता है। अगर 20,000 से ज़्यादा हो तो समझ लो वो शोर है, वो तो इंसान वो जो आवाज़ है वो इंसान रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी अब आपको ये देखना है कि इंसान के ह्यूमन ईयर का जो रेंज है वो है 20 to 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑडिबल साउंड, ये हो गए ऑडिबल जो हमारे कान सुन पाते हैं। अब जो 20 हर्ट्ज़ से कम आवाज़ है वो हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, ठीक है। जैसे आप देखते हो कहीं पे कुत्ता बैठा होता है, हम ये कहेंगे कि इंफ्रासोनिक जो वाइब्रेशंस हैं वो हम नहीं सुन पाते, क्योंकि उनका जो रेंज है वो 20 वाइब्रेशन से कम होता है, ठीक है।
अब ये 20 वाइब्रेशन से कम जो होता है ये कौन सुन पाते हैं? आपने देखा होगा जब भी कभी ये हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, तो क्या 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 आपने देखा होगा कि कुत्ते या जो भी हैवान है वो भागना शुरू हो जाते हैं, वो भागना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम जो ये हैं वाइब्रेशंस हैं पैदा होते हैं, वो भी सुन पाते हैं, ठीक है। यानी वो साउंड वो सुन पाते हैं जिनकी वाइब्रेशंस 20 हर्ट्ज से कम। समझ आया? तो वो भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं ऑडिबल साउंड्स हो गई वही साउंड्स जिनका रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज हो, उनको हम ऑडिबल कहेंगे, और 20 से कम जो हो उनको हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड, ठीक है। तो इनऑडिबल साउंड आपने देखा ये कौन सुन पाते हैं? अक्सर ये जो होते हैं जानवर होते हैं, ठीक है, या आपने देखे कुत्ते या एनिमल्स बाकी ये सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से कम। कभी आप देखते हैं चुप 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 के से आप चले जाते हो कि मैं कुत्ते पे कोई ये करूं, मारूं कुत्ते को या कुछ करूं, लेकिन आपके उधर पहुंचने उसके पास पहुंचने से पहले वो खड़ा हो जाता है। क्यों? 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 क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की जो वाइब्रेशन वाली साउंड होती है वो सुन पाता है। तो ये हो गई ये ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो गया, हमारा जो ये लेसन है आज हमारा ये कंप्लीट हो गया कि हम कैसे सुन पाते हैं और रेंज क्या है, ह्यूमन ईयर का रेंज क्या है, ठीक है, ऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, इनऑडिबल साउंड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो आज आज का ये जो है साउंड का जो टॉपिक है इस तरह ये क्लियर हो जाता है हमें। तो इस तब भी मैं इसके बाद इंशाल्लाह सुबह हम इसकी वो जो एक्सरसाइज करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम इंशाल्लाह सुबह उसकी मैं PDF बना के आपको ये डॉक्यूमेंट में डाल के LMS पे अपलोड करूँगा। तो ये है छोटी सी एक इसकी ये क्या है प्रेजेंटेशन है, इस लेसन की प्रेजेंटेशन है, ये देखिए आपके लिए मैंने बनाई है। इसका भी आप देखेंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुक्स पता नहीं कहाँ पे रख के, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये है इसका दूसरा, ठीक है। तो इसी तरह से ये है तीसरा, ठीक है, इसी तरह से ये है चौथा, तो इसी तरह से ये है पांचवा। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।